जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बीच में जब मवाजना किया जाए यानी कंपैरिजन किया जाए तो उत्तर प्रदेश में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लोग ज्यादा अरेस्ट हुए हैं, मामले कम बने हैं। जम्मू कश्मीर में मामले ज्यादा हैं और लोग कम अरेस्ट हुए हैं। यूएपीए का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, मेरे पास जो एदाद शुमार हैं 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में 245 मामले बने और 177 के करीब करीब लोगों को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया यूएपीए के तहत। उसके बाद 2019 की अगर मैं बात करूं 255 मामले बने और 227 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से 2020 की अगर मैं बात करूं, 2020 के एदाद शुमार ये बताते हैं कि 287 के करीब करीब मामले बने और 287 मामलों में 346 के करीब करीब लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। अब अगर मुआवजा इसका यूपी उत्तर प्रदेश के साथ किया जाए, उत्तर प्रदेश में 2018 में 107 मामले बने, 479 लोग गिरफ्तार हुए। यानी गिरफ्तारियों का जहां तक ताल्लुक है वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले में लगभग 2 गुना ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं, 3 गुना ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसी तरीके से 81 मामले 2019 में बने उत्तर प्रदेश में और 498 लोगों को गिरफ्तार किया गया यूएपीए के तहत। और 2020 की अगर बात करें 72 मामले बने और 361 लोगों को उत्तर प्रदेश में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो अगर यूनियन टेरिटरीज में दूसरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है जिस यूनियन टेरिटरी में यूएपीए के तहत मामले भी बने हैं और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो 2018, 19, 20 में 2020 में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत हुई हैं। 245 लोगों को 245 मामलों में 177 लोग 2018 में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 2020 में 287 मामलों में 346 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा इसी यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी जैसे आप जानते हैं अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली और दमन दीव है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इन यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए तो सिर्फ जम्मू कश्मीर और दिल्ली 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिन यूनियन टेरिटरीज में यूएपीए के मामले बने भी हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब आप आइए, दिल्ली में 2 मामले बने, 2018 में 8 लोग गिरफ्तार हुए। 2019 की अगर मैं बात करूं 2 मामले बने, 9 लोग गिरफ्तार हुए। और इसी तरीके से 2020 में 6 मामले बने और 12 लोग गिरफ्तार हुए। अब अगर हम रियासतों की बात करें, और आप ये भी जानते हैं 28 रियासतें हैं और 28 रियासतों के साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां यूएपीए के तहत उत्तर प्रदेश में हुई हैं और नंबर 2 पर मणिपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर अगर मैं देखता हूं तो फिर तमिलनाडु आता है, और नंबर 4 पर अगर मैं देखता हूं फिर झारखंड आता है, और नंबर 5 पर अगर मैं देखता हूं तो आसाम है। 2020 का साल अगर देखा जाए, 2020 के साल में, तो थोड़ा सा आपको यह एदाद शुमार भी बताया जाए। जहां तक मणिपुर का ताल्लुक है 289 मामले बने यूएपीए के और 332 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 306 मामले 2019 में बने, 386 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 169 मामले 2020 पिछले साल बने और 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 2018 में कुल 2 मामले थे, 15 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन 2019 में 270 मामले बने और 308 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और 2020 की जहां तक ताल्लुक है, इसमें कुल 3 मामले बने और इन 3 मामलों में 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इसी तरीके से हालांकि पंजाब में भी ये यूएपीए के मामले बने हैं, लेकिन एदाद शुमार बहुत कम है। और उसके बाद मणिपुर की अगर बात करें 299 मामले, 332 लोग गिरफ्तार किए गए 2018 में, 306 मामले, 386 लोग गिरफ्तार किए गए 2019 में, और 2020 का जहां तक ताल्लुक है 169 मामले बने और 225 लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड एक और स्टेट है जहां पर माओवादियों का असर है, वो झारखंड की बात कर रहा हूं मैं। 137 मामले, 97 लोग गिरफ्तार हुए। 105 मामले, 202 लोग गिरफ्तार हुए। 86 मामले और 69 लोगों को यूएपीए के तहत जो है झारखंड में बुक किया गया।
केरला की मैं बात करूं, 17 मामले 2018 में बने, 6 लोग गिरफ्तार हुए। 53 मामले 2019 में बने, 25 लोग गिरफ्तार हुए। और 2020 में 18 मामले बने और 24 लोग गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश में यूएपीए के मामले बने हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ स्टेटें हैं जिन स्टेटों में यूएपीए का कोई मामला नहीं बना, उसमें गोवा एक स्टेट है जिस स्टेट में यूएपीए का कोई मामला नहीं बना। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक मामला 2020 में बना, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अरुणाचल की मैं बात करूं, 3 मामले बने, 3 लोग गिरफ्तार हुए। असम की मैं बात करूं, वहां 308 मामले बने थे, 2018 में 170 लोग गिरफ्तार हुए थे। 2019 में 87 मामले बने, 112 लोग गिरफ्तार हुए। और 2020 में 76 मामले बने और 49 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार में 34 मामले बने, 59 लोग गिरफ्तार हुए 2018 में। उसके बाद 12 मामले बने और 35 लोगों को 2019 में गिरफ्तार किया गया। 30 मामले बने, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया 2020 में। अब साफ तौर पर जब हम एदाद-उश-शुमार पर नजर दौड़ाते हैं तो हमको साफ तौर पर यह नजर आता है कि यूएपीए का जहां तक ताल्लुक है, तमिलनाडु में भी यूएपीए के मामले बने हैं, लेकिन शोर हंगामा ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है, जम्मू कश्मीर के यूएपीए के मामलों को लेकर है। जम्मू कश्मीर में यूएपीए के मामलों के ऊपर जो सियासत होती है वो अचंभित करने वाली सियासत है, वो आपको हैरानी में डालने वाली सियासत है। किसी भी शख्स को अगर यूएपीए के अंदर बुक किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो कैसे इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनता है, वो जम्मू कश्मीर के मामले में आप देख सकते हैं। क्या आपने कोई खबर ऐसी सुनी जिस खबर में आपने मणिपुर से सुना हो, जहां पर 169 मामलों में 225 लोग गिरफ्तार हुए? और अगर मैं मुआवजा करूं जम्मू कश्मीर का और मणिपुर का, तो मुआवजा करते हुए कंपैरिजन करूं तो जम्मू कश्मीर में 255 मामले बने, 227 लोग गिरफ्तार हुए 2019 में। उसके मुकाबले में 306 मामले बने, 386 लोग गिरफ्तार हुए मणिपुर में। लेकिन न शोर हुआ, न हंगामा हुआ, न इतनी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी जो इंटरनेशनल हेडलाइंस जम्मू कश्मीर के मामले में बनती हैं। साफ तौर पर सियासत जम्मू कश्मीर को लेकर होती है। हर मामला जो जम्मू कश्मीर में बनता है वो मुल्की सियासत के ऊपर असरअंदाज होता है, और जो चीज मुल्क की सियासत के ऊपर असरअंदाज होती है उसे तूल भी उतना दिया जाता है, उस बात को उतना बढ़ाया भी जाता है, और उस बात को उतना बढ़ा चढ़ाकर सुनाया भी जाता है, गाया भी जाता है। अगर जम्मू कश्मीर के एदाद-उश-शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो एदाद-उश-शुमार तो साफ तौर पर यह बताते हैं कि जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन राज्यों में या जिन जिन केंद्र शासित मरकजी जो स्टेट्स जो है इस वक्त मरकजी सरकार के अंदर हैं, उन मामलों में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर आपको ये पता चलता है कि जहां पर माओवादी हैं, जहां पर आतंकवाद है, जहां पर अलगाववाद का कोई भी अलगाववाद है, जहां पर गुंडाइज्म है, जहां पर नक्सलाइट्स हैं, उन सभी इलाकों में अगर आप देखेंगे कि एदाद-उश-शुमार ये बताते हैं वहां यूएपीए के मामले बने हैं। यूएपीए के मामलों को लेकर जहां पर लोगों ने ये शिकायत की कि ज्यादती हुई, उन मामलों का भी नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, हाई कोर्ट ने भी लिया। अब इसी के साथ में आपको मैं दूसरे एदाद-उश-शुमार आपके साथ शेयर करूंगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप ये भी जानते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 5 अगस्त 2019 के बाद फंक्शन करना जम्मू कश्मीर में बंद हो गया था। 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक जम्मू कश्मीर में तमाम मरकज के कानून जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए, और जब मरकज के कानूनों को एक्सटेंड किया गया तो जम्मू कश्मीर का जो अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन था वो खत्म हो गया। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने भी मामले थे, उन मामलों का क्या हुआ उस पर अभी भी क्या कहते हैं कंफ्यूजन को बना हुआ है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जुरिस्डिक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुई, और उस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जुरिस्डिक्शन के एक्सटेंड होने की वजह से आप जानकर हैरान होंगे कि 2018-19 में जम्मू कश्मीर के 217 केस जो एनएचआरसी ने रजिस्टर किए। 2019-20 में 160 केस रजिस्टर किए गए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। 2020-21 में 282 केस जो है वो रजिस्टर किए गए, और 2021-22 में 249 के करीब करीब जो है वो केसेस रजिस्टर किए गए हैं जम्मू कश्मीर से। अब जब आप एनएचआरसी पर नजर दौड़ाते हैं तो आप जानकर हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा मामले जो एनएचआरसी के सामने आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस साल 24,242 मामले वहां पहुंचे हैं, दिल्ली से 4,972 मामले वहां पहुंचे हैं, और जम्मू कश्मीर से 249 मामले, और गुजरात से 1,068, हरियाणा से 2,146, बिहार से 3,379। अब आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जो मामले गए हैं, अगर उन
एदाद शुमार पर भी आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको वहाँ पर भी ये मालूम चलता है कि शोर व हंगामा जम्मू कश्मीर के मामले में ज़्यादा है, क्योंकि सियासत जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में होने वाली हर एक हरकत के साथ सियासत जुड़ी हुई है।